आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा कलयुग में अमृत धारा है, इसीलिए जीवन धारा है। पंडित शास्त्री। नर्मदा पुराण कथा में विष्णु लक्ष्मी विवाह का भी हुआ आयोजन। नानपुर। नर्मदा अनादि काल से ही सच्चिदानंदमयी, आनंदमयी, कल्याणमयी नदी रही। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा के महत्व का वर्णन है। नर्मदा शब्द अपने आप में ही मंत्र है। नर्मदा कलयुग में अमृत धारा है। इसके सभी किनारे तपस्या की साधना स्थली भी है, इसी कारण इसे तपोमयी भी कहा गया। सबकी जीवन धारा भी है। उक्त उद्गार मां कालिका मंदिर परिसर में गुड़ी पड़वा नववर्ष से आरंभ मां नर्मदा पुराण कथा में ओंकारेश्वर के पंडित शैलेंद्र शास्त्री जी ने कथा के दौरान कहे। उन्होंने आगे कहा, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, नाग राजाओं ने मिलकर नर्मदा को वरदान दिया कि जो व्यक्ति तेरे जल का स्मरण करेगा उसे कभी सर्प विष नहीं फैलेगा। नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के लिए उपयुक्त बताया। वायु पुराण में उसे पितरों की पुत्री बताया और इसके तट पर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय बताया। कथा के विस्तार में कहा, नर्मदा ही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि इसके हर घाट पर पवित्रता का वास है। इसके घाटों पर महर्षि मार्कंडेय, अगस्त, महर्षि कपिल, कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की। शंकराचार्य ने भी इसके महिमा का गुणगान किया। इसलिए इसकी गणना देश की 5 बड़ी और 7 पवित्र नदियों में होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के समान समझा जाता है। कथा के दौरान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विवाह समारोह का प्रसंग मंचीय किया गया, जिसमें यजमान परिवार के राजेंद्र वाणी दंपति ने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्वांग रचा। ढोल धमाके के साथ बारात पांडाल में लाई गई। बारातियों में महिला पुरुष नाचते, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए पांडाल में बने विवाह स्थल तक लाए गए, जहां व्यासपीठ से कथाविद ने पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया। इस दौरान संगीतमय भजनों पर पूरा पांडाल झूम उठा। कथा में सुसारी, जोबट, ढोलिया, ग्रामीण कस्बों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। अंत में आरती प्रसादी के साथ कथा का विराम किया गया। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट। कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग किए, बिना समर्पण के जीव का कल्याण संभव नहीं है। व्यक्ति अगर श्रेष्ठ बनना चाहता है तो जीवन में उसको पहले त्याग, समर्पण करना पड़ेगा। जब तक उसके जीवन में समर्पण नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन सकता, तब तक व्यक्ति महान नहीं बन सकता।